एंड ये टेरिफिक टेरिफिक सेशन था। मैं बिकॉज अटेंडेंस भी लेती हूँ, मीनवाइल अपने रजिस्टर में टिक पाक भी करती हूँ, तो मैं कई बार वर्कआउट नहीं कर पाती, बट मैं सब देख रही थी। सो कूडोस मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपने जो समय दिया और इतनी वंडरफुली उसको आपने प्लान आउट किया, बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू। एंड अंजू मैम की एक रिक्वेस्ट है कि कल 1 लीटर की 2 बॉटल्स, जो भी आपके घर में 1 लीटर की पानी की बोतलें होती हैं, जो आप जिसमें आप पानी पीते हैं, वो 2 सेम साइज की बोतलें आपने लेके आनी है। उसमें पानी भरा होना चाहिए ऑब्वियसली। तो वो आपके एक तरीके से वेट्स का काम करेगी। हमें कोई वेट्स नहीं चाहिए, अलग से कोई डंबल्स नहीं चाहिए। यही इस हेल्थ क्लब की ब्यूटी है कि जो भी चीजें हमारे घरों में अवेलेबल है, बिना पैसा खर्चे, बिना एक्स्ट्रा पैसा खर्चे, हम उन्हीं को एज वेट्स यूज करेंगे। सो 1 1 kg की, सॉरी 1 1 लीटर की बॉटल्स, वाटर बॉटल सेम साइज की होनी चाहिए दोनों, जो अलग अलग आर्म्स में आप पकड़ेंगे, हैंड्स में पकड़ेंगे, और कल मैम उससे वर्कआउट करवाएंगी। इसका एक पोस्टर बना के भी हम रिलीज कर देंगे, बट अभी आप सब सुन ही रहे हैं तो इसको आप रेडी कर लेंगे। चलिए, सो फटाफट से वेस्लिम टी ले आइए। और समय आ गया है आज की हेल्थ टॉक का। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, आप सबको पता है वेस्लिम टी क्यों पीनी होती है, क्या इसके फायदे हैं। कल सीरत मैम ने, प्रीति मैम ने, सब ने इसके फायदे बता दिए हैं ऑलरेडी, राइट। चलिए, सो सेंटर स्क्रीन हम बुलाएंगे ऑल द वे फ्रॉम कश्मीर। मैं उनको बहुत एडमायर करती हूँ। लास्ट हमारे फिजिकल इवेंट में मैं उनसे मेरी मुलाकात भी हुई। इतने एडवर्स वेदर कंडीशंस में भी, जो कि हम जानते हैं, इतने लोगों को सपोर्ट किया, इतने लोगों की हेल्थ को अच्छा किया, एंड खुद का रिजल्ट बहुत शानदार लिया। उन्होंने अपनी वाइफ के ऊपर भी बहुत अच्छा रिजल्ट लिया। काफी बार मैं उनका टेस्टिमोनियल सुन चुकी हूँ। बहुत ही शानदार आज का हेल्थ टॉक होने वाला है। जल्दी से आप अपना वेस्लिम टी रिजल्ट, वेस्लिम टी रेडी कर लीजिए। एंड सेंटर स्क्रीन में बुलाना चाहूंगी इरशाद अहमद सर को। इरशाद सर, ओवर टू यू। Thank you very much, मैम। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग लीडर्स। मेरी आवाज आ रही मैम? जी सर, ऑडियो वीडियो दोनों ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैम ने भी बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज करवाई। आपकी तो होस्टिंग लाजवाब है मैम, मैं फैन हूँ आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और मैं पवन सर का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैं उस अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ जिसने ये प्लेटफॉर्म में आने की सोच दी है और मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ और मैं इस ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन में आ गया हूँ। थैंक्स टू ऑल। तो आज मैं बात करूँगा कुछ बेसिक चीज़ों पे। हमारी जो बेसिक है वो है, मतलब हम ये एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं, हम इस हेल्थ क्लब में क्यों हैं, इस सारे चीज़ों के ऊपर बहुत सारे बातें हो चुकी हैं। कल अजय जी ने बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत 1 घंटे तक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक दिया है हेल्थ पे ही, या हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। उसी को थोड़ा सा ऐड करूँगा मैं, उसी में थोड़ा सा ऐड करूँ कि हमारी बेसिक अब उन चीज़ों से, जबकि उन्होंने ये बताया कि पानी भी आज के डेट में पोल्यूटेड है, खाना भी उसमें भी केमिकल्स हैं, तो क्या करना चाहिए एक इंसान को। जो मैंने कल के टॉपिक से या हमारे इस हेल्थ सेशन के अंदर बहुत सारे नए नए लोग होते हैं और ऐसे लोग आते हैं जिनके बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज होते हैं, जो चाहते हैं कि हम ठीक हो जाए बिना दवाई के, क्योंकि हमारा मिशन है डॉक्टर फ्री, डिजीज फ्री एंड मेडिसिन फ्री, यानी ड्रग फ्री लाइफ। तो किस तरह हम लोगों को ये चीज़ प्रोवाइड करें, क्या है इस मिशन का बेसिक फंडामेंटल सिस्टम, या हमारा मकसद क्या है। अगर हम कश्मीर से, आप दिल्ली से हैं, कोई मुंबई से है, कोई कहीं से हैं, तो हम पूरे इंडिया में हम पॉजिटिव लोगों का एक ग्रुप जो बन चुका है, जिसका मेंटर पवन सर का क्या सोच है, हम सब का क्या सोच है। हम सब का यही सोच है कि हम इस अपने नेशन को, अपने कौम को, अपने लोगों को, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को सेहतमंद रखें, और सबसे पहले खुद को और आप खुद की फैमिली को हम सेहतमंद रखें। तो उसके लिए ये जो मिशन है, ये जो मॉर्निंग क्लब है, ये क्लब नहीं, ये एक मिशन है।
तो इस मिशन में हम सब लोग जुड़े हैं, हम सब लोगों का थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेशन है, हम सब लोगों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा है। तो एक बहुत बड़ा पूरे इंडिया के लिए हम बहुत बड़ा एक चैलेंज को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री भी बात करते हैं कि मोटापा या ऐसी बीमारियां जिनको लोग बीमारियां समझते हैं, लेकिन हम जैसे लोग हेल्थ क्लब वाले जो हेल्थ के थोड़ा सा जानकार रखते हैं, जो हेल्थ के बारे में कॉन्शियस है, वो इसको बीमारी नहीं एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर समझते हैं, क्योंकि हम इनको बीमारियां नहीं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलते। तो इस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को कैसे ठीक करें, हमारे पास ऐसा क्या जादू है कि हम इस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को ठीक कर सकें। तो हमारे पास जादू नहीं है, बल्कि हम बेसिक कुछ फंडामेंटल पे काम करते हैं। जो हमारा बेसिक फंडामेंटल है, जो जिससे हम बने हैं, वो एक सेल है। तो अगर हम देखा जाए तो पूरी ये कायनात जो है, पूरी जिंदगी जो इंसान की बनी है, वो एक सेल से बनी है। तो समझने वाली बात है, मेरी आज टॉपिक पे जो मेरी बात है वो एक सेल है। मैं एक सेल हूं, सेल से एक टिश्यू बना, टिश्यू से एक आर्गन बना, आर्गन से मैं एक इंसान बना। तो बेसिक क्या है सेल। तो अगर इस सेल को आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, अगर किसी को थायराइड है तो हम बोलते हैं इसको थायराइड है, गले में प्रॉब्लम है, इसके ग्लैंड्स में इन्फेक्शन हुआ है। तो ग्लैंड्स में इन्फेक्शन कब हुआ? जब एक सेल के अंदर इन्फेक्शन हुआ, फिर थायराइड ग्लैंड में पूरा वो आर्गन में वो फैल गया और फिर उसको बीमारी लग गई, नाम पड़ गया थायराइड। इसी तरह अगर पैनक्रियाज में कोई सेल में प्रॉब्लम आ गई तो प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, पैनक्रियाज इन्वॉल्व हो गया तो नाम पड़ गया इसको शुगर की बीमारी है, पैनक्रियाज काम नहीं कर रहा, बीटा सेल्स नहीं निकल रहे हैं। तो इसी तरह जहां पे भी लिवर में कहीं पे भी किसी भी आर्गन की एक सेल को कोई भी डैमेज हुआ तो उस बीमारी का नाम वहां पे डिफरेंट, शुगर, प्रेशर, जो भी है, बहुत सारी बीमारियां जिनको लोग बीमारियां बोलते हैं, बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर खड़ा हो जाते हैं। तो बेसिक कहाँ है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या काम है? हमारा काम है इन सेल्स को हेल्दी रखना, सेल को इन्फेक्शन से या बीमारी से दूर रखना। तो कैसे रखेंगे? सेल को कभी भी एक दवाई ठीक नहीं करता है, एक मेडिसिन कभी भी सेल को ठीक नहीं करता है, बल्कि वो उस किसी भी बीमारी को दबा लेते हैं और ठीक नहीं करते। तो सेल को ठीक करने का प्रॉपर सिस्टम क्या है, सेल को ठीक किस तरह किया जाए, उसके लिए एक बेसिक है जिस ऊपर वाले ने हमें बनाया। उसने सेल को कैसे डेवलप किया? उसने सेल को मिनरल और विटामिन से डेवलप किया। याद रखो, कोई भी सेल तब तक डेवलप नहीं होगा जब तक उसको भरपूर मिनरल्स और विटामिन नहीं दी जाएंगे। तो सेल जब टिश्यू में तब्दील होती है, उसके अंदर भी प्रोसेस होती है विटामिन और मिनरल्स की। सेल जब तब्दील हो जाती है आर्गन के अंदर, उसके अंदर भी मिनरल और विटामिन। अगर वो बहुत बड़ा शरीर बन रहा है, हम छोटे पैदा हुए आज बहुत बड़े, तो इस बहुत बड़े बनने में भी मिनरल और विटामिन की जरूरत है। जो ये सारा शरीर बना है बिकॉज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। तो हमारा काम क्या है? लोगों को दवाई से बचाना, बल्कि कुदरत की कुदरत को याद दिलाना लोगों को, यार आप लोगों की ये सेल विटामिन और मिनरल से बड़ी हुई है और इसका इलाज उसी न्यूट्रिशन के अंदर, उसी मिनरल के अंदर है। तो अगर हम इन सेल्स को, छोटे छोटे सेल्स को, वो पोषण, वो न्यूट्रिशन, वो मिनरल सही टाइम पे, सही मिनरल सही टाइम पे, सही विटामिन पहुंचाएंगे तो ये बीमार होने से भी बचेगा। और अगर कोई बीमार हुआ तो उसका रिवर्स, जबकि हमारे इस टॉपिक के अंदर बहुत बार आता है डायबिटिक रिवर्स प्रोग्राम। वो डायबिटिक रिवर्स प्रोग्राम क्या है हमारा? सीधा यही कि उस
आर्गन तक हम वो मिनरल और वो विटामिन पहुंचाते हैं जो उसको चाहिए, और वो दोबारा ठीक हो जाता नेचुरल तरीके से, यानी कुदरती वो फिर काम करना स्टार्ट कर देता है। और इसकी वो जो एज कॉल लोगों के मुताबिक बीमारी, वो बीमारी ठीक हो जाती है। हमारे मुताबिक तो वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। फिर लोगों की लैंग्वेज में यानी लेमन लैंग्वेज में अगर उसको बीमारी लोग बोलते तो बीमारी ठीक हो जाती। कैसे? क्योंकि उस आर्गन, चाहे वो थायराइड है, चाहे वो शुगर है, चाहे वो और कोई बीमारी है, तो उस बीमारी तक या उस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर तक हम वही मिनरल पहुंचाते। यही हम सारे हेल्थ कोचेस का एक बेसिक वर्क है, एक बेसिक फंडामेंटल वर्क है, एक बेसिक काम है। हम नहीं कोई डॉक्टर है हम में से, नहीं कोई हम में से एक्सपर्ट है, बल्कि हम कुदरत के उन बेसिक चीजों पे अमल करके लोगों को बेसिक बताते हैं, और वही बेसिक करने से उसकी बेसिक लाइफ ठीक हो जाती है, उसकी लाइफ की बेस ठीक हो जाती है, वो बीमारियों से बचता है, और वो बीमार होने से बचता है, और अपने अड़ोस पड़ोस में लोगों को बीमार होने से बचाता है। इसके लिए कल भी अजय जी ने बोला 4 पिलर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पिलर क्या है? न्यूट्रिशन। क्योंकि कल भी आप लोगों ने, बहुत सारे लोग जो कल के इसमें थे, कल के प्रोग्राम में थे, तो उसमें उन्होंने बोला कि आज के डेट में जितने भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं, पोषण लेते हैं, जितने भी हम खाने लेते हैं, उसके अंदर न्यूट्रिशन की बहुत कमी है। क्यों? क्योंकि आज का कोई भी खाना खाद पेस्टिसाइड से तैयार हो जाता है, उसके बाद हम उसमें बहुत ज्यादा फ्राई कर लेते हैं, तो ओवरऑल ये सारे जो भी उसके अंदर विटामिन, मिनरल या प्रोटीन वगैरह जो भी होता है, उसको हम जाया कर देते हैं। पहले हम उसको जाया करते हैं जमीन के अंदर, क्योंकि हम छोटी सी जगह से बड़ा सा वहां से बड़ा सा फसल निकालना चाहते हैं, और उसके लिए हम उसमें पेस्टिसाइड का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जब वो हमारे घर तक पहुंचता है तो काटने के बाद उसके अंदर बहुत दिनों तक वो फ्रीजर में या कोल्ड स्टोर्स में रहते हैं, तो बहुत सारे न्यूट्रिशन उससे खराब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर जब हमारे घर में आ जाते हैं, फिर हम उसको इस तरह कुकिंग करते हैं, इस तरह पकाते हैं कि उसके अंदर और न्यूट्रिशन खराब हो जाते हैं। ओवरऑल जब देखा जाए तो बहुत कम क्वांटिटी में हम तक न्यूट्रिशन पहुंच जाते हैं। तो अब जब बहुत कम क्वांटिटी में हम तक न्यूट्रिशन पहुंचती है, लेकिन हमारे शरीर को एग्जैक्टली पर डे एज अ मिनरल, जो मैंने सुना, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, उसके लिए 64 मिनरल हमें चाहिए। तो अगर हम देखा जाए, बाहर के मार्केट के सारे फ्रूट उठाकर लाओ, मार्केट का अच्छा पानी उठाकर लाओ, तो 16 से 18 या 20 मिनरल हमें टोटल मिलते हैं। बाकी तो गैप रह गई ना, इसीलिए तो बीमारियां लगती हैं। इसीलिए वेस्टेज ने सबसे बेस्ट ऑप्शन, या जितने भी न्यूट्रिशन कंपनियां हैं दुनिया के अंदर, उन्होंने बेस्ट ऑप्शन निकाला है। हम वेस्टेज की बात करें क्योंकि हमें इसकी नॉलेज है। वेस्टेज ने बेस्ट न्यूट्रिशन दुनिया में निकाला है, पूरे इंडिया के लोगों के लिए निकाला है। ये जो 30-40 मिनरल्स की गैप रह गई, तो उसके लिए हमें लाया गया क्या? CMD, कंसंट्रेट मिनरल ड्रॉप्स, जो हम सब ने, जो मैम ने भी जोर लगा के बताया कि हमें दिखाओ CMD। मैंने आज नया काटा। क्यों काटा मैम ने नया? क्योंकि हमें ये गैप फुलफिल करना है, हम बीमार नहीं होना चाहते हैं। इसी तरह सेकंड आता है हमारे पास मिनरल्स के बाद न्यूट्रिशन। बहुत सारा न्यूट्रिशन, जैसे हम विस्लिम टी पीते हैं, उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिशन, विटामिन C है, बहुत सारी चीजें हैं। तो क्यों वो न्यूट्रिशन वहां से, जैसे हम अभी शेक पिएंगे, उसमें प्रोटीन है, बाकी चीजें जो हमें चाहिए, वो सारी चीजें उसमें हैं। तो वो जो गैप है, वो गैप को फुलफिल करने के लिए हम ये न्यूट्रिशन लेते हैं। अगर ये नहीं ले लेंगे तो फिर बीमार हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं, सर हमें कितने दिन तक ये न्यूट्रिशन लेना है?
मेरा एक ही सवाल होता है, जब तक आप ठीक होना चाहते हो, जब तक आप ठीक रहना चाहते हो, जब तक आप सुस्त रहना मतलब हेल्दी रहना, स्वस्थ रहना चाहते हो, जब तक आप स्वस्थ रहोगे तब तक न्यूट्रिशन ले लो। हाँ, अगर आपके घर में सारे वो न्यूट्रिशन है, अगर आप पूरे न्यूट्रिशन अपने खाने से पूरा करते हो, जरा अपना डाइट चार्ट खुद घर पे बनाओ, अगर आप पूरे मिनरल्स लेते हो, अगर आप पूरे विटामिन लेते हो, फिर सप्लीमेंट्स मत लो। लेकिन जब वो देखते हैं तो पूरे इंडिया में बड़े से बड़े घर, छोटे से छोटे घर लेते ही नहीं, तो इसलिए सप्लीमेंट की अशद जरूरत है। लेकिन सप्लीमेंट, खाली सप्लीमेंट से क्या हम सेहतमंद रहेंगे? नहीं, क्योंकि 4 पिलर है। सेकंड पिलर क्या है? एक्सरसाइज। जब न्यूट्रिशन अंदर आया, अगर ये उस शरीर के उस जगह तक ना पहुंचा, कैसे पहुंचेगा? तब पहुंचेगा जब हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज से क्या होता है? एक्सरसाइज से हमारे खून, जिस्म के अंदर ज्यादा तेज खून दौड़ जाता है। जब ज्यादा तेज खून दौड़ेगा और जब ये इस ब्लड के अंदर ये मिनरल्स मौजूद होते हैं, तो ये एग्जैक्टली उस जगह तक पहुंच जाते हैं। वरना आपने मिनरल्स लिए, सो गए, तो क्या वो वहां तक पहुंचेंगे? बहुत कम, फिर डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए इसको चलाने के लिए, इसको ठीक रखने के लिए, ये मिनरल्स को वहां तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। ट्रांसपोर्ट यानी हमारे खून में शरीर के अंदर खून को दौड़ना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या करना है? हमें एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज के बाद हमें अच्छा रेस्ट करना है, बहुत अच्छे से सोना है। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी रात में रिपेयर होती है। क्योंकि ये जो ब्रेन है, जब ये उधर लगता है, इधर लगता है, इधर लगता है, जो इसको बेसिक काम है रिपेयरमेंट का, वो रुक जाता है। तो रात में ये ब्रेन एक ही काम करता, पूरा हमारा जो निजाम है, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, तो वो इम्यूनिटी सिस्टम ब्रेन लगाता उस इम्यूनिटी सिस्टम को, यार यहाँ पे डैमेज हुआ, यहाँ पे डैमेज हुआ, न्यूट्रिएंट्स है मौजूद हमारी बॉडी के अंदर, ये चीज आया, वहां पे लेके जाओ और वहां पे ठीक करो। क्योंकि ये मैं बेसिक लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ज्यादा इंग्लिश नहीं आता, जिनको ज्यादा बातें समझ नहीं आती। मैं बेसिक बात कर रहा हूं। मानो हमारा एक घर बन रहा है। उस घर के अंदर क्या होता है कि जब ये घर बनता है ना, तो मिस्त्री ईंटें लगाता है, उसके अंदर कुछ मजदूर होते हैं। अगर ईंटें मजदूर देते हैं किसी मिस्त्री को, लेकिन उन मजदूरों को बोलेंगे यार 2 मिनट के लिए वहां काम करो, तो तब तक वो काम रुक जाता है। इसी तरह अगर हम रेस्ट नहीं करेंगे, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड नहीं होगा, यानी हमारा सोच सही नहीं बनेगा, हम रात में भी किसी चीज के अंदर अपने सोच को डालेंगे, तो मजदूर दूसरी जगह लग गए, तो ये न्यूट्रिशन वहां नहीं पहुंचेंगे जहां आपको जरूरत है। तो इस तरह हम इस पूरी प्रोसेस में, जब हम देखते हैं इस पूरी प्रोसेस के अंदर चारों चीज कैसे काम करते हैं और हमें न्यूट्रिशन क्यों लेना है, क्योंकि हमारे पास गैप रहता है, उस गैप को फिल करना है। हमें क्यों अच्छी नींद लेनी है, क्योंकि ये काम तभी करता है। हमें एक्सरसाइज क्यों करनी है, क्योंकि ये तभी तक, इसका ट्रांसपोर्ट तभी तक पहुंचेगा, ये तभी वहां पहुंचेगा जहां जरूरत है इस चीज की। तो ओवरऑल बेसिक मैंने सेल पे बात की। मेरे लास्ट इस पूरे कहने का मतलब है, हर एक इंसान अपने सेल के ऊपर ध्यान दो। सेल पे ध्यान तब दे दोगे जब आप अपने खाने के ऊपर ध्यान दे दोगे, जब आप अपने न्यूट्रिशन, आपने दिन में क्या खाया, क्या उसमें न्यूट्रिएंट्स है, आपने जो पानी पिया क्या उसमें मिनरल्स है। जब आप इन चीजों पे जरा भर ध्यान दे दोगे, क्या अगर आपने न्यूट्रिएंट्स खाए हैं, अगर आपने मिनरल्स पिए हैं, तो क्या आपने उनको पहुंचाने के लिए एक्सरसाइज किया है। तो इसका मतलब है ओवरऑल खुद की सेल को ठीक करना है। ये आर्गन खराब नहीं होंगे। जब सेल सही होगी तो बीमारियां अपने आप सही हो जाएंगे, आप हेल्दी रहोगे, खुश रहोगे। और मेरे ख्याल में शायद मेरा टॉपिक, मैम टाइम जी सर। हो चुका है या? हाँ जी सर, टाइम हो चुका है। एंड अमेजिंग नॉलेज आपने शेयर करा, मजा आ गया। एंड आप जब कह रहे थे, पिछले 1-2 मिनट से चैट बॉक्स भी भर चुका है, एंड एवरीबडी इज सेइंग ग्रेट नॉलेज एंड तालियां।
अप्लॉजेस, बहुत ही इंसाइटफुल, बहुत ही डीप एंड बिल्कुल दिल से आपने ये बात रखी. थैंक यू सो मच इरशाद सर फॉर शेयरिंग योर वर्ड्स ऑफ विजडम. थैंक यू थैंक वेरी यू मच. सर. एक्चुअली थैंक मैम यू सो यहाँ मच. पे ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें आई नो. ये मैं सोच रहा था कि मैं आगे बात करूं या ना करूं, क्योंकि जी. यहाँ पे टाइम का बहुत ज्यादा ख्याल रखना टाइम पड़ता का है. बहुत ज्यादा ख्याल बहुत रखिए. यस सारे सर. लोग, क्योंकि हमें डिसिप्लिन सीखना है और डिसिप्लिन सिखाना है. जी बहुत जी सारे लोग आते हैं, एक टेस्टिमोनियल को आधे घंटे बोलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इस चीज का खास ख्याल रखना है कि हमें अपने टाइम का. राइट राइट राइट. थैंक यू एंड वेरी इसी मच से मैम. मैं कहूंगी हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी. आज 470 हमारा हाईएस्ट मार्क टच हो चुका है. मजा आ गया. और अभी 750 हो गए हैं. 470 लोग हमारे साथ कनेक्टेड है. तो कूडोज टू ऑल द हेल्थ कोचेज एंड कूडोज टू ऑल आर एस्टीम्ड कस्टमर्स. आपका जबरदस्त पेशेंस है कि आप पूरे हेल्थ क्लब को एंड तक सुनते हैं. तो मैं चाहूंगी, अब कुछ लोग लीव करेंगे जान पूछ के कि 470 से कम हो जाए, बट आज हम सब ने मिलके इस हाईएस्ट मार्क को टच किया. एंड मैं चाहूंगी कल हम इसको 500 लेके जाएं. आप सबका कोऑपरेशन उसमें नीडेड है. एंड आज मैं देख रही हूँ मोर देन 90% वीडियोस ऑन हैं. एंड कल इसको हम बहुत स्ट्रिक्ट करेंगे, बिकॉज आज भी बहुत लोगों को मैंने वीडियो ऑन करने के रिमाइंडर सेंड किए हैं. कल कुछ लोगों को हम रिमूव करेंगे, बिकॉज हम चाहते हैं इस क्लब को हम बहुत ज्यादा सीरियस, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन एंड रिजल्ट ओरिएंटेड बनाएं. एंड रिजल्ट तभी आता है जब हम रूल्स को डीपली फॉलो करते हैं, राइट? अगर रूल्स नहीं होंगे तो रिजल्ट नहीं होगा. रिजल्ट चाहिए तो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. तो अब आप क्या चाहते हैं? रिजल्ट चाहते हैं तो रूल्स को हमने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉलो करना है. रूल नंबर 1 यही है कि वीडियो हमेशा हमारा ऑन रहे, हमारे सारे के सारा सप्लीमेंट, हमारा न्यूट्रिशन हमारे पास रहे. एंड जैसे जैसे क्लब चल रहा है वैसे वैसे चीजों को हम फॉलो करें. चलिए फटाफट से सभी मुझे बताएंगे ब्रेकफास्ट में कौन सा फ्लेवर आज आप ले रहे हैं. एंड कल से बात हो रही है प्रोटीन की जरूरत के बारे में, प्रोटीन के इंपॉर्टेंस के बारे में. तो फटाफट से मुझे अपना फ्लेवर नीचे मेंशन करेंगे और हम चलते हैं. ओके, सबसे पहले पूजा मैम का मैसेज आ गया, कुल्फी. वंडरफुल. मैम को भी कुल्फी सबसे ज्यादा पसंद है. एंड कुल्फी हमारा हॉट सेलिंग भी है. चॉकलेट. ओके, रोज खीर. कुल्फी रोज खीर भी बहुत टेस्टी है. कुल्फी 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 प्लस चॉकलेट प्लस शेक मिक्स प्लस प्रोटीन. ओके, ग्रेट. चलिए, तो कुछ टेस्टिमोनियल्स हम लेंगे. 2-3 टेस्टिमोनीज लेंगे. आयशा जी, मिस्टर बिलाल. एंड जो आईफोन के नेम से हैं वो प्लीज अपना नेम रीनेम कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके नाम से ही आपको बुला पाऊंगी. एंड सुनीता बंसल जी. चलिए, सुनीता बंसल जी को मैं स्पॉटलाइट कर रही हूँ एंड अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रही हूँ. मैम, शॉर्ट एंड स्वीट. 1 सेकेंड. जी मैम, अनम्यूट कीजिए आप.